Hi guys and welcome back. Wish you all a very happy new year and let's keep our fingers crossed कि health wise ये साल सबके लिए अच्छा जाए and we can actually focus on accomplishing our goals और जो कुछ भी हमने इस साल अपने लिए plan करा है. Now talking about accomplishing goals, I am actually starting a brand new series on this channel. Of course, minimalist wardrobe series and back to basic series वो साथ के साथ चलती रहेगी. But this series I am actually very excited about and I have to give the credit to you guys because आप लोगों ने ही मुझे ये आइडिया दिया. रिमेंबर 2 महीने पहले मैंने एक वेडिंग ट्रेंड्स का वीडियो करा था और वो वीडियो सबको बहुत पसंद आया एंड फ्रॉम द कमेंट सेक्शन एक चीज़ जो मुझे समझ आई दैट वाज कि यू गाइज रियली लाइक्ड द वे कि मैंने आपको चांदनी चौक में दिखाया कि ऐसे मैंने ये ट्राई करा फिर मैंने ये ट्राई करा एंड देन यू गाइज वांटेड टू नो कि मैं चांदनी चौक में कैसे नेविगेट करती हूँ, मैं कौन सी शॉप से शॉपिंग करती हूँ एंड जस्ट गिव सम रैंडम टिप्स एंड ट्रिक्स अगर कोई पहली बार चांदनी चौक जा रहा है. सो द नेम ऑफ द सीरीज इज चांदनी चौक थ्रू माई आईज एंड आज इस सीरीज़ के एपिसोड 1 के लिए आई थॉट कि मैं एक ऐसे टॉपिक पे बनाती हूँ जो मैं सबसे ज़्यादा चांदनी चौक लेने जाती हूँ. नॉट फूड सबसे ज़्यादा आफ्टर फूड जो मैं चांदनी चौक के लिए जाती हूँ दैट इज़ DIY फैब्रिक्स फॉर ब्लाउज पीसेस, सूट पीसेस, लेस की ट्रिम्स लेनी है, कभी ज्वेलरी लेनी है. तो सबसे ज़्यादा चांदनी चौक मैंने इन्हीं चीज़ों के लिए एक्सप्लोर करा है और आज इस फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं चांदनी चौक जाती हूँ कौन कौन सी शॉप्स हैं जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, एज इन इनसे मैंने फैब्रिक के पीसेस खरीदे हुए हैं, DIY दुपट्टा बनाया है, साड़ी फ्रॉम स्क्रैच बनाई है, ब्लाउज पीसेस के लिए फैब्रिक को मिक्स एंड मैच करना होता है. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द फैब्रिक शॉप्स इन चांदनी चौक एंड रेडीमेड गारमेंट्स की भी उसमें थोड़ी सी कवर करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं एक ऐसे फैब्रिक स्टोर के बारे में बात करूँगी जहाँ से मैंने एक बहुत ही पॉपुलर साड़ी की फैब्रिक खरीदी थी. दैट इज़ माई पिंक गोटा वर्क साड़ी जो मैंने करवा चौथ पर पहनी थी. सो दिस फैब्रिक आई बॉट फ्रॉम एशियन फैब्रिक्स. अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि एशियन फैब्रिक्स किस साइड पड़ता है. नाउ व्हेन यू कम आउट ऑफ द मेट्रो स्टेशन यू गो ऑन टू द अदर साइड ऑफ द रोड एंड वहाँ पर एशियन फैब्रिक्स थोड़ा सा अंदर जाकर है. आप किसी से भी पूछ लेना बिकॉज इट इज़ क्वाइट पॉपुलर इन दैट एरिया. नाउ देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट एशियन फैब्रिक्स. सबसे पहली बात तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी वेराइटी है. आपको जिस मटेरियल में फैब्रिक चाहिए, आपको जिस डिज़ाइन में चाहिए, जिस कलर में चाहिए, लाइक द असॉर्टमेंट इज़ प्रिटी ब्रॉड एंड डीप एज वेल. सो चांसेस आर दैट यू विल नॉट लीव डिसअपॉइंटेड. एंड सेकेंड जो मुझे और अच्छी बात लगती है दैट इज़ कि उनकी फैब्रिक्स रीजनेबली प्राइस्ड होती हैं. मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सस्ती होती हैं बट देन बहुत महंगी भी नहीं होती. व्हेन आई लाइक आस्क देम कि कितने की है तो ऐसा लगता है अच्छा हाँ ठीक है, डिसेंट प्राइसिंग है. और एशियन फैब्रिक्स के ऊपर ही आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पर आशियाना कोत्योर बना है विच इज़ अगेन वेरी फेमस फॉर ब्राइडल लहंगाज एंड ब्राइडल आउटफिट्स इन जनरल. ऑल्दो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करा है आशियाना कोत्योर बट मैंने बहुत लोगों से सुना है एंड इट इज़ प्रिटी पॉपुलर. एशियन फैब्रिक्स की ही एक और दुकान है जो एक्चुअली में जो फैब्रिक शॉप्स जहाँ पे बनी है उस गली में है, आई मीन उस एरिया में है. सो अब एक्चुअली हम हब पर चलते हैं जहाँ पर सारी फैब्रिक शॉप्स होती हैं. नाउ व्हेन यू कम आउट ऑफ द मेट्रो स्टेशन आप राइट की तरफ बढ़ो, आई मीन थोड़ा इस तरफ जाओ तो घंटा घर आता है. और जब आप घंटा घर से रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हो उस पूरे एरिया में, उस पूरी लेन में रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप हैं, बहुत सारी फैब्रिक्स एंड ट्रिम्स उनकी शॉप हैं. फिर उसी के साथ एक और दुकान है दैट इज़ बाय द नेम सिल्क एंड सैटिन. और मुझे स्टाफ से ही एक्चुअली बात करके पता चला कि ये एशियन फैब्रिक्स की सेकेंड शॉप है. द गुड थिंग अबाउट दिस शॉप इज़ कि वही असॉर्टमेंट काफ़ी वाइड है. और अभी जब मैं इस बार गई थी शॉप पर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैब्रिक्स आई हुई थी. एक तो बांधनी बहुत ज़्यादा रेंज पर है और गैंजा का रेंज अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. और बांधनी में भी इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई हैं. जैसे अभी भी मैंने बांधनी फैब्रिक का आउटफिट पहना है, इसके बारे में बाद में बताऊंगी. बट ऐसी फैब्रिक जिस पर सीक्वेंस वर्क हो रखा है, बांधनी को अपलिफ्ट किया हुआ है,
बहुत इंटरेस्टिंग तरीकों में, तो वो देखने को मिला। रेडीमेड गारमेंट्स भी मिल जाते हैं। रिमेंबर वेडिंग ट्रेंड्स में मैंने एक गाउन आपको दिखाया था, वो मैंने उसी शॉप में ट्राई करा था। अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको कोई ट्रेंडिंग फैब्रिक नहीं लेनी, आपको नेट में कुछ लेना है या इन जनरल मिक्स एंड मैच करना है, तो आपको उस शॉप में काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। फिर जब आप सिल्क और सैटिन से लेफ्ट की तरफ जाओगे, एक्चुअली उस गली में जाओगे जहाँ पे सारी फैब्रिक शॉप्स बनी हैं, तो वहाँ पर एक और स्टोर है और इस स्टोर का नाम है DV फैब्रिक्स। यही वो स्टोर है जिसमें मैंने वो येलो अनारकली ट्राई करा था। मैं पिछली बार उनका नाम देखना भूल गई थी, फिर मुझे इतने सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। सो दिस इज़ दैट स्टोर। इसके फर्स्ट फ्लोर पर आपको रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं। इसमें ये जो मैंने पहना है शरारा, ये एक्चुअली उसी स्टोर से मैंने लिया है। ये आई थिंक मुझे 6500 का मिला, जो मुझे लगा इट्स अ गुड बाय। लाइक इस तरीके की चीज़ें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड में है, द बांधनी फैब्रिक एंड शरारा कॉम्बिनेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट लुक्स नाइस ऑन मी। आई मीन मैंने आज तक जितने भी शरारे ट्राई करे हैं वो सब आर्म लेंथ के होते हैं या लॉन्ग स्लीव्स के होते हैं। दिस इज एक्चुअली माई फर्स्ट शरारा विच इज शॉर्ट इन लेंथ, इट्स स्लीवलेस, एंड आई एम एक्चुअली डिगिंग इट्स वाइब। नाउ व्हेन यू गो टू द ग्राउंड फ्लोर, जहाँ से एक्चुअली घुसते हैं, सो वहाँ पर भी फैब्रिक की आपको बहुत अमेजिंग कलेक्शन मिल जाएगा। मैंने वेडिंग ट्रेंड्स में बताया था वो स्कैलप्स वाला ट्रेंड चल रहा है, तो उस टाइप की फैब्रिक्स भी अब आ रही हैं। अगर आपको सूट की हेम में इनकॉर्पोरेट करना है वैसी फैब्रिक, या बाजू में लगानी है, सो वैसा कुछ मिल रहा था। और फिर DV से ही आप थोड़ा और लेफ्ट आओगे, ये पूरा वो चौक है जस्ट ऑपोजिट घंटा घर, वहाँ पे लेन में आपको पूरी फैब्रिक की शॉप्स मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको ये जो एज पर शॉप बनी है इसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि इससे एक्चुअली मैंने कई बार फैब्रिक्स खरीदी थी अराउंड माई वेडिंग टाइम। सो यू रिमेंबर दिस रॉ सिल्क साड़ी, ये मैंने DIY करी थी अपनी शादी के टाइम पर। ये मैं अपने वेडिंग ट्रूजो में लेकर गई थी और मेरी मम्मी ने मेरे रिसेप्शन पर ये पिंक रॉ सिल्क साड़ी पहनी थी। तो ये दोनों साड़ियों की फैब्रिक हमने इस वाली शॉप से ली थी। इस बात पर मैं एक टिप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज़ कि जब आप चांदनी चौक जाओगे ना, तो जब आप फैब्रिक जो पूरा हब बना हुआ है उसमें आप घूमोगे, तो एक चीज़ तो आपको 2-3 शॉप देखकर समझ आ जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी फैब्रिक ट्रेंड कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया बांधनी, तो ऑलमोस्ट हर शॉप में बांधनी फैब्रिक मिल रही थी ना। हर शॉप के ना प्राइसेस भी वेरी करते हैं। तो अगर आपको कोई फैब्रिक बहुत पसंद आती है, लाइक आपको लगता है कि मुझे ये वाली फैब्रिक खरीदनी है बांधनी में, सो एक बार 3-4 शॉप्स घूम लो। हो सकता है कि एक दूसरी ही शॉप में, इनफैक्ट साथ वाली शॉप में ही आपको एक लोअर प्राइस्ड पे एग्जैक्ट सेम फैब्रिक मिल जाए। बहुत ज़्यादा लोअर नहीं होगा, आई वुड से कि 100-200 रुपये का फ़र्क होगा, बट इफ़ यू वॉन्ट टू डू दैट, तो मैं तो यही करती हूँ कि 3-4 शॉप्स अच्छे से देख ली एंड देन गो बैक टू द शॉप जहाँ का रेट मुझे अच्छा लगा या जहाँ की फैब्रिक मुझे सबसे अच्छी लगी। अ टिपिकल फीमेल बिहेवियर। ओके, एक चीज़ और मैंने फैब्रिक में ट्रेंड नोटिस करा, दैट इज़ कि वेलवेट बहुत मिल रहा था। मे बी सर्दियाँ हैं या जो भी रीज़न है। एक तो हमने वेलवेट का मम्मी ने दुपट्टा ट्राई करा, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर इसी लेन में जब आप और डीप जाओगे और आगे जाओगे, तो आपको अरुण वस्त्र भंडार मिलेगा। इफ़ यू आर अ चांदनी चौक रेगुलर, चांसेस आर कि आप अरुण वस्त्र भंडार जा चुके हैं, बिकॉज इट इज़ क्वाइट पॉपुलर। मेरी पिंक साड़ी आपको याद है, सो ये साड़ी मैंने अरुण वस्त्र भंडार से खरीदी थी। उनके टॉप फ्लोर पर जैसे उनकी ना ऐसा बना हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको इस रेंज में मिलेंगे, और फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना रेंज बढ़ती जाएगी। सो उनके आई थिंक टॉप फ्लोर या मिडिल फ्लोर से मैंने वो साड़ी खरीदी थी। मेरी सिस्टर ने जो लहंगा खरीदा था वो भी अरुण वस्त्र भंडार से हमने लिया था। इन जनरल गिफ्टिंग के लिए, डिपेंडिंग ऑन किस रेंज में आपको रिश्तेदारों को गिफ्ट देना है, आप फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर कर सकते हो, आप सेकेंड फ्लोर एक्सप्लोर कर सकते हो। एक आई थिंक सूर्या साड़ीज़ है। मैं पर्सनली कभी सूर्या साड़ीज़ गई नहीं हूँ, बट जब मैं मेट्रो में वापस आती हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों के पास, जब आप मेट्रो से चढ़ोगे आपको सबकी शॉपिंग तो दिख ही जाती है चांदनी चौक में। सो मैंने सूर्या साड़ीज़ के बहुत सारे थैले लोगों के पास देखे हैं। आई हैव हर्ड कि वहाँ का भी कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, बट मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करा है। अगर आप गए हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, मे बी आई कैन विजिट दैट प्लेस एज वेल। सो या यही था मेरा फर्स्ट एपिसोड ऑफ चांदनी चौक थ्रू माई आइज़। सेकेंड एपिसोड के लिए भी मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सोचा है, और आगे के लिए
लिए भी सोचा है, बट लेट्स सी, आई मीन आई डोंट नो, केसेस अभी फिर से बढ़ रहे हैं, मैं चांदनी चौक कितना जा पाऊँगी, क्या कंडीशंस रहेंगे। मैंने जब सीरीज़ स्टार्ट करने का सोचा था, और जब मैं इनफैक्ट चांदनी चौक गई भी थी 2-3 हफ्ते पहले, तब इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब केसेस बढ़ गए हैं। सो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ और आपको चांदनी चौक दिखा पाऊँ थ्रू प्रेरणाज आइज। आई रियली होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस सीरीज़ के अपकमिंग एपिसोड्स के लिए आप क्या देखना चाहोगे, आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं। और एक और चीज़, मैं कमेंट सेक्शन में चाहती हूँ कि आप लोग ना अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करो। इससे क्या होता है कि हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं कि अगर कोई शॉप है जो मैंने मेंशन नहीं करी, मैं नहीं गई हूँ वहाँ पर, आप मुझे रेकमेंड करो, फिर मैं देख कर आऊँगी, एंड दैट वीज वी बोथ कैन ग्रो विद ईच अदर। सो दिस इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, you want to see more episodes in this series, give a thumbs up. I just hope Omicron भी thumbs up दे ताकि वो चला जाए और मैं सीरीज बना पाऊँ, बट या लेट्स सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।